हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री क्यूरियोसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन, जिसको हम एनपीए भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन। द नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन एनपीए इज़ द नियरेस्ट पॉइंट ऑन विच द आई कैन मेंटेन क्लियर फोकस। एनपीए इज़ द नियरेस्ट पॉइंट ऑन विच आइज कैन मेंटेन क्लियर फोकस। ठीक है, आप इतना डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है व्हाट इज़ एनपीए, तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन एनपीए इज़ द नियरेस्ट पॉइंट ऑन विच द आई कैन मेंटेन क्लियर फोकस। एनपीए इज़ द नियरेस्ट पॉइंट विच आई कैन मेंटेन क्लियर फोकस मीन्स एनपीए एक ऐसा नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पर हमारी आई क्लियर फोकस को मेंटेन रखती है या क्लियर फोकस बनाए रखती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये हमारी आई है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखा हुआ है ए, एक लेटर है, ठीक है, ए लिखा हुआ है। ये हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। अब पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट की आई है, पेशेंट को बोलेंगे इस लेटर को वो फिक्स करें, इस लेटर को देखें, ठीक है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को पेशेंट की तरफ लेके आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके पेशेंट की तरफ लेके आएंगे और जहाँ तक ये पेशेंट जो है ये ए लेटर को पढ़ लेता है और जिस जगह से पेशेंट को ब्लर दिखने लगता है वो उसका एनपीए होता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम पेशेंट के पास लेके आएंगे टुवर्ड्स द आई, जिस जगह पर पेशेंट को वो पहली बार वो ब्लर दिखेगा वो उसका एनपीए होगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द आरएफ रूल। जो एनपीए होता है उसको हम आरएफ रूल से मेज़र करते हैं। ये आरएफ रूल है, ठीक है। ये है एक टारगेट, इसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जिसको हम पेशेंट को फिक्स करवाने के लिए बोलते हैं और धीरे धीरे हम इसको उसकी तरफ, इस टारगेट को पेशेंट की तरफ लेकर जाते हैं और जिस जगह पर पेशेंट को ये लेटर ब्लर दिखता है वो उसका एनपीए होता है या नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन होता है, ठीक है। देन जो एनपीए होता है उसको हम आरएफ रूल से मेज़र करते हैं। द पेशेंट फिक्सेड ए लाइन ऑफ प्रिंट। पेशेंट को एक प्रिंट फिक्स करने को हम बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ देन स्लोली मूव्ड। उसको फिर हम जो टारगेट होता है, जो बॉक्स होता है, विज़न बॉक्स, उसको हम धीरे धीरे पेशेंट की तरफ लेके जाते हैं अनटिल इट बिकम ब्लर्ड। जब तक वो जो लेटर है, वो प्रिंट है, वो ब्लर नहीं हो जाए तब तक उसको हम पेशेंट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। The distance at which this is first reported is read of the rule and denote the NPA। मतलब जहाँ पर फर्स्ट टाइम पेशेंट को ब्लर दिखता है और जहाँ पे वो पेशेंट, जहाँ तक पेशेंट पढ़ पाता है और जिस जगह पे उसको ब्लर दिखने लगता है वो उसका एनपीए होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये आई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, इसको हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे अब पेशेंट यहाँ पे उस तक वो पढ़ लिया, ठीक है, पेशेंट यहाँ तक पढ़ लिया और जैसे ही इसको थोड़ा सा आगे करते हैं वो ब्लर दिखने लगता है, तो जहाँ पे वो पेशेंट ये लेटर को पढ़ा है वो उसका एनपीए होगा, ठीक है। एनपीए रिसेट्स विथ एज। एनपीए जो होता है एज के साथ कम होता जाता है। व्हेन सफिशिएंटली फॉर अवे टू रेंडर रीडिंग डिफ़िकल्ट विदाउट ऑप्टिकल करेक्शन प्रेसबायोपिया इज़ प्रेजेंट। जब हमें पेशेंट को जब विदाउट ऑप्टिकल करेक्शन किसी ग्लास के बिना अगर पेशेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसको पेशेंट को प्रेसबायोपिया हो सकता है, ठीक है। एट द एज ऑफ 20 ईयर द एनपीए इज़ 8 सेंटीमीटर। 20 ईयर अगर एज है तो एनपीए 8 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड बाय द एज ऑफ 50 ईयर इट हैज़ रिसेटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 46। मतलब 50 ईयर्स में जो एनपीए होता है वो 56 होता है, ठीक है। ये है आरएफ रूल, ठीक है। इसमें हम
देख सकते हैं इसमें ये रीडिंग्स भी लिखी होती है सेंटीमीटर में, कितना डिस्टेंस है इसका, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे पेशेंट पढ़ रहा है वो इसकी रीडिंग लिखी हुई है। एंड ये है आपका टारगेट, ये है RF रूल, ठीक है। ओके, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।